2 साल की जद्दोजहद के बाद 7 मार्च 2024 को यूरोपीय देश स्वीडन नाटो में शामिल हो गया। 2022 में यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई किए जाने के बाद स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का आवेदन किया था, लेकिन तुर्की का विरोध स्वीडन की राह में रोड़ा बना हुआ था। हालांकि इन 2 साल में फिनलैंड नाटो का हिस्सा बना और अब स्वीडन इस संगठन का 32वां सदस्य है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन इसे आजादी के लिए जीत बताते हैं। वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से स्वीडन पूरी तरह निष्पक्ष रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बता दें कि फिनलैंड के साथ साथ स्वीडन ने 8 मई 2022 को नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। 29 जून 2022 को मैड्रिड शिखर सम्मेलन में दोनों देशों को संगठन का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 4 जुलाई को 2022 को कागजी कार्यवाही पूरी होती है और इसके अगले ही दिन यानी 5 जुलाई को सभी सदस्यों की सहमति मिल जाती है। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को नाटो में शामिल हो गया। फिर क्यों स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए 18 महीनों का इंतजार करना पड़ा, इसकी वजह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नाटो आखिर है क्या है, इस संगठन की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों यूरोपीय देश इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। सितंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। 1948 में सोवियत संघ बर्लिन की नाकाबंदी कर देता है। पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी देशों को साम्यवाद फैलाने का डर सताने लगता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका आगे आता है और अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य सुरक्षा संगठन बनाने की बात शुरू होती है। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 12 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। बैठक में नाटो के मसौदे यानी ड्राफ्ट पर सभी देशों के विदेश मंत्री हस्ताक्षर करते हैं। इस तरह नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच एक सैन्य संगठन नाटो अस्तित्व में आता है। क्योंकि यह समझौता या संधि वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, इसलिए इसे वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर यूरोपीय देश बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। वर्तमान में जेंस स्टोलनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। स्टोलनबर्ग नाटो के 13वें महासचिव हैं और वो इस पद पर 1 अक्टूबर 2014 से बने हुए हैं। नाटो महासचिव का कार्यकाल वैसे तो 4 साल का होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स की बात की जाए तो इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल शामिल थे। 1952 में ग्रीस और तुर्की नाटो का हिस्सा बने थे। तब से लेकर अब तक 9 बार नाटो का विस्तार हो चुका है। 20 देश इसका हिस्सा बने हैं। मार्च 2024 तक नाटो के सदस्य देशों की संख्या 32 पहुंच चुकी है। हालांकि केवल यूरोपीय देश ही इस संगठन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इजराइल, साउथ कोरिया और भारत इस संगठन के सहयोगी देश रह चुके हैं। नाटो का आर्टिकल 10 बताता है कि कोई भी देश इस संगठन में तभी शामिल होगा जब वो आवेदन करे। आवेदन के बाद बाकी के सदस्य देश चर्चा करते हैं और सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से ही फैसला होता है। अगर इस बीच किसी सदस्य ने विरोध या आपत्ति जता दी तो नया देश संगठन का हिस्सा नहीं बन सकता। यही वजह थी कि तुर्की की नाराजगी के चलते स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए 18 महीनों का लंबा इंतजार करना पड़ा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।